Hello students, welcome back. So what's up? Hope you all are good and doing great. So today we shall read the chapter Alice in Wonderland. So let's start it. Alice in Wonderland. Alice Adventures in Wonderland, commonly known as Alice in Wonderland, is a novel written in 1865 by English author Lewis Carroll. So Alice in Wonderland को हम Alice Adventures in Wonderland के नाम से भी जानते हैं और यह एक नोवेल है जो कि 1865 में लिखा गया था और आपकी बुक में इसका केवल एक ही पार्ट ही दिया गया है, यह पूरी स्टोरी नहीं है. It tells of a young girl named Alice. इसमें एक एलिस नाम की लड़की के बारे में बताया गया है who falls through a rabbit hole into a wonderland populated by peculiar and human-like animals. जो एलिस लड़की है वो एक रैबिट होल में घुस जाती है और फिर एक वंडरलैंड यानी कि आश्चर्य से भरी हुई दुनिया में पहुंच जाती है और जहाँ पे सभी एनिमल्स इंसानों की तरह बातें करते हैं. सो इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स स्टार्ट इट. Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी सिस्टर से कहानी सुन रही थी. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. फिर अचानक से उसने एक वाइट रैबिट देखा. Scamper by means to run quickly यानी कि तेजी से दौड़ना. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी पिंक आइज थी और उसने ब्लू कलर का कोट भी पहना हुआ था. He took out a big watch from his waistcoat pocket. फिर उसने अपने पॉकेट से एक बड़ी सी वॉच निकाली. And as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." फिर उसने कहा कि "Oh dear, मैं तो लेट हो जाऊंगा." She thought there was something very different about this rabbit. फिर एलिस ने सोचा अरे वाह ये तो बड़ा ही अलग सा रैबिट है. It could talk. ये बात कर सकता है. It wore a red waistcoat and it carried a watch. और इसने रेड कलर का बास्केट पहना है और इसने तो घड़ी भी ली है. Alice wondered. एलिस एकदम से हैरान हो गई. A talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? एलिस ने सोचा अरे वाह बात करने वाला रैबिट और ऐसा रैबिट जिसने तो बास्केट भी पहना है. एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. एलिस को एकदम से क्यूरियोसिटी हो गई और फिर वह उस रैबिट के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने उस रैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. अब रैबिट ने दौड़ना स्टार्ट किया और एलिस भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. अब रैबिट अचानक से एक रैबिट होल में घुस गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. और एलिस भी उस रैबिट होल में कूद गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. अब रैबिट रैबिट होल में नीचे नीचे जाता गया, बहुत नीचे जाता गया. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." अब एलिस को लगा कि वह कितने मील नीचे आ गई है और उसे तो ऐसे लग रहा है कि वह अर्थ के सेंटर के पास आ गई है. She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" और वह हैरान है कि कहीं वह स्लिप होके अर्थ के दूसरी साइड ना चली जाए. थम एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स. अब अचानक से एलिस एक सूखे पत्तों के ढेर पर गिरती है. शी लुक्ड अराउंड क्विकली. उसने अपने आसपास देखा. एंड सडनली सा द वाइट रैबिट अगेन. और फिर दोबारा से उसे वाइट रैबिट दिखाई दिया. It disappeared, saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." वह यह कहते हुए दोबारा से गायब हो गया कि मेरे कान, मेरी मूछें कैसे हैं ये,
और मैं कितना लेट होए जा रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड saw a small door about 15 inches high. अब एलिस पत्तों के ढेर पर से खड़ी हुई और फिर उसे एक छोटा सा 15 इंच का दरवाज़ा दिखाई दिया। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। वह उसके लिए इतना छोटा था कि वह उसमें से नहीं जा सकती थी। शी saw a glass table with a golden की ऑन इट। फिर उसने एक ग्लास का टेबल देखा जिस पे गोल्डन कीज रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटल गोल्डन की ऑन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। फिर उसने जो गोल्डन की थी वो उस पर ट्राई की और वो उस पर फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर। एलिस ने दरवाज़ा खोला एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। और फिर उसने एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखा जो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। और कितना सुंदर दृश्य था, वहाँ पे बेड्स ऑफ फ्लावर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और बहुत ही सुंदर ठंडे ठंडे पानी के झरने थे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वह अपना सिर भी उस दरवाजे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी, यानी कि वह दरवाजे में से अपना सिर भी झांक के नहीं देख सकती थी, सिर्फ उसे दूर से दिखाई दे रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। अब उसने एकदम से दो जोर सी आवाज में कहा कि काश कि मैं छोटी हो जाती। तो ये थी हमारी स्टोरी। ये एलिस इन वंडरलैंड से ली गई है। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी पढ़नी है तो आप इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। नाउ न्यू वर्ड्स। स्कैम्पर। स्कैम्पर मीन्स टू मूव इन अ हरी। सेंटेंस, द कैट स्कैम्पर आफ्टर सीइंग द माउस। हरिड। हरिड मीन्स टू रश। सेंटेंस, आई एट अ हरिड ब्रेकफास्ट। Popped. Popped means to go somewhere without any notice. Example, my teacher popped in the class. Disappeared means vanish. Example, the tiger disappeared into the trees. Whiskers. Whiskers means long hair on the face of animals. Sentence, my cat has brown whiskers. So this was the chapter. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।